नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विकास के प्रति जवाबदेही के लिए शहीदों का सपना साकार होना कितना जरूरी, इस विषय पर आज उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की एक वेबिनार हुई। उत्तराखंड सचिवालय संघ के मुख्य महासचिव राकेश जोशी इस वेबिनार के मुख्य अतिथि थे और रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी और पेंशनर्स समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुमन सिंह वाल्दा जी विशिष्ट अतिथि और राज्य आंदोलनकारी नवीन नैथानी इसके विशिष्ट अतिथि थे। राज्य के ज्वलंत और बुनियादी सवालों पर गहन चिंतन मंथन इस वेबिनार में हुआ और सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि विकास के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर एकता की मुहिम को जारी रखा जाएगा और जो शहीदों की बरसी के तिथियां हैं उन तिथियों में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा और 1 सितंबर को खटिमा कांड, 2 सितंबर को मसूरी कांड और 2 अक्टूबर को रामपुर चराहा कांड में के अवसर पर विचार गोष्ठियों का आयोजन होगा और बड़ी संख्या में कार्मिक एकता मंच के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को बहुत सारे कर्मचारी और पेंशनर रामपुर चराहा स्थित शहीद स्थल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और अगस्त के प्रथम सप्ताह में कार्मिक एकता मंच की एक धरातली मीटिंग राजधानी देहरादून में होगी। क्या रहा मीटिंग में पूरा निष्कर्ष उसे आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज देखें। नैथानी जी का जो आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय जोशी जी, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आज की इस सभा जो हमारी जो वेबिनार है इसको दिशा देने के लिए जो आज बिंदु हमारे उभर कर सामने आए हैं, मैं उसके लिए मंच पर अपने सम्मानित अध्यक्ष कार्मिक का मंच सम्मानित बड़े भाई साहब रमेश पांडे जी को मंच पर आह्वान करना चाहूँगा। सम्मानित पांडे। धन्यवाद हनुरिया जी। आज की इस वेबिनार के मुख्य अतिथि सचिवालय संघ के महासचिव आदरणीय श्री राकेश जोशी जी और वेबिनार के विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त अपर सचिव और पेंशनर्स समन्वय समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुमन वाल्दा जी और राज्य आंदोलनकारी श्री नवीन नैथानी जी, नायर साहब और उपस्थित वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे DK बन जी सहित सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, मैं आपका आज की इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज जैसा कि आज की वेबिनार का विषय है कि विकास के प्रति जवाबदेही के लिए शहीदों का सपना साकार होना कितना ज़रूरी है, ये आज की इस वेबिनार का विषय है। और इस विषय की पृष्ठभूमि में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कार्मिक एकता मंच का उदय ही शहीदों के सपने को साकार करने के लिए हुआ है। शहीदों का सपना क्या है? आवाज़ दो हम एक हैं, जवाबदेही के लिए आवाज़ दो हम एक हैं, इस नारे को धरातल पर साकार करने के संकल्प के साथ ही उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच का उदय हुआ है, गठन हुआ है। यह उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच कोई पृथक से कोई संगठन, बहुत लोगों ने कहा कि इतने दर्जनों यहाँ पर उत्तराखंड में संगठन हो गए। जब इसका कार्मिक एकता मंच का गठन हुआ, उदय हुआ, तो बहुत लोगों ने कहा ये एक संगठन और बन लो जी, एक संगठन और बन गया, तमाम बातें आई। मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच जो है राज्य के समस्त कार्मिक संघों और परिसंघों का एक विचार मंच है। विकास के प्रति जवाबदेही
के लिए हमने चितई गोलजू के मंदिर में एक फरियाद लगाई थी और उस फरियाद को सरकार द्वारा उस नज़रअंदाज किए जाने के कारण वो फरियाद को उसी पर जल्द सुनवाई के लिए हमने 2020 में चितई मंदिर से एकता यात्रा निकाली थी गंगोत्री के जल कलश के साथ और उस पूरे सभी जनपद मुख्यालयों में विकास भवनों के परिसर में खुली विचार गोष्ठियाँ करते हुए सचिवालय के मुख्य द्वार पर वो जल कलश के साथ हम जब एकता यात्रा पहुंची तब वहाँ पर सचिवालय संघ के आप हमारे राकेश जोशी जी थे। हम इसलिए उनका बहुत इतना सम्मान करते हैं कार्मिक एकता मंच के कि जब एकता यात्रा सचिवालय के मुख्य द्वार पर गई तो बाकायदा राकेश जोशी ने उस जल कलश को के जल को गंगा जल को पूरे सचिवालय में उसका छिड़काव किया और मुख्य सचिव के कक्ष तक वहाँ पर हमें ले गए और मुख्य सचिव को उस समय हमने ज्ञापन दिया था। उस समय ओम प्रकाश जी थे मुख्य सचिव और जब हमने मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिया एक कि विकास के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर जो ज्ञापन था उसको लेकर वो ज्ञापन पूरा पढ़ा ओम प्रकाश साहब ने और पढ़ने के बाद पूरा ठहाका लगाते हुए हंसे। मैं खड़ा था और हंसने के बाद एकदम से उनका मुंह लाल हो गया। उन्होंने कहा तमतमाते हुए चेहरे के साथ उन्होंने कहा ये क्या है, ये कार्मिक जवाबदेही मतलब। तो उस समय उनके द्वारा जो बात कही गई उस समय तो हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन विषय की संवेदनशीलता के प्रति जवाबदेही के सवाल पर जो अधिकारियों का जो उनके चेहरे से जो कुछ समय प्रदर्शित हुआ वो एक देखने वाली बात थी। और उसके बाद फिर हम रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल पर भी गए। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जल कलश का स्पर्श करते वहाँ पर शहीदों को स्थल पर उसका अभिषेक किया और वहीं पर इस एकता यात्रा का समापन हुआ और वहीं पर से मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि शासन स्तर पर शीघ्र ही एक आपकी बैठक होगी इस सवाल पर। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस राज्य में ये सबसे पहले जो एक मीटिंग हुई थी अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी कि ये विकास के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर कार्मिक एकता मंच की। उस मीटिंग के मिनट्स भी जारी हुए हैं, वो हमारे पास एक अभिलेख के रूप में हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि में यह है जब राज्य गठन के बाद से लेकर आज तक की जो एक पूरी एक पृष्ठभूमि की अगर हम एक समीक्षा आज यहाँ पर हुई है तो पुनः यह सवाल आता है, इस बीच जितने भी ज्वलंत सवाल उठे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले ले लीजिए और नियुक्तियों में जो गुणाभाग हुआ, जिस ढंग से गुणाभाग हुआ, पलायन की जो स्थिति है और कार्मिकों के जो ज्वलंत इशू हैं, सबसे ज्वलंत इशू तो आज की डेट में एक चाहे वो कार्मिक हों चाहे पेंशनर्स हों कि अपनी उनकी पेंशन और वेतन से कटौती हो रही है, उसके बावजूद उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है। तो जवाबदेह कौन? मैं 2021 से ये जो गोल्डन कार्ड के नाम पर जो कटौती हो रही है, उसके बाद दिसंबर 2021 में मैं रिटायर हुआ तो दिसंबर 21 के बाद मैं पेंशनर संगठन से जब जुड़ा तो हर मासिक बैठकों में ये गोल्डन कार्ड की बात के अलावा और कोई बात ही नहीं होती है। मेन ये गोल्डन कार्ड आता है और आज तक ये लगातार ये बात चलती आ रही है। मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ पर हमारे सचिवालय संघ द्वारा, क्योंकि जो भी हमारे मुद्दे हैं उस समय में हमने एक बात कही थी उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने कि जब भी किसी विषय को लेकर अगर शासन या सरकार कार्मिक संगठनों की समस्याओं के बारे में बात करना चाहती है तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि किससे बात करी जाए। यहाँ पैरेलल संगठन है, तो कार्मिक संघ तो है, परिसंघ भी है, लेकिन कार्मिक संघों और परिसंघों के शीर्ष स्तर पर एक महासंघ का नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है।
अगर एक सर्वमान्य महासंघ यहाँ पर होता तो सरकार भी उससे बात करती और शासन भी उससे बात करता, और ये बात नहीं होती कि आज किसी संगठन से बात हुई तो उसका मंतव्य कुछ और है और दूसरे संगठन का मंतव्य कुछ और है। यहीं पर से हमको डाइवर्ट किया गया, तो प्रसार नीति वहाँ पर हम कमज़ोर हुए। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और वही एकता यात्रा के जरिए हमारा एक पहल ये रही कि पूरे कार्मिक संघों के शीर्ष स्तर पर एक महासंघ स्थापित हो। आगे उम्मीद है जो भी इसमें सचिवालय संघ ने इस बीच एक बहुत बड़ी पहल की, जो ये गोल्डन कार्ड आदि के इशू हैं उनको लेकर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात उठ रही थी, उन्होंने पेंशनर्स संगठनों को और कार्यरत संगठनों को सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके सरकार के सामने, प्राधिकरण के सामने एक एकजुट होकर अपनी एक बात करी और निश्चित रूप से उसका एक प्रभावी मैसेज भी गया है और समाधान भी की ओर भी वो अग्रसर हुई है वो बातें। क्योंकि जहाँ पर एकता होगी और संवाद होगा वहाँ पर समाधान स्वतः ही होता हुआ दिखाई देगा। तो एक तो ये बात है। और आज की डेट में ये हमने पहली बार देखा अपने पूरे सेवाकाल में, जो ये मानसून सत्र में है, इस समय बरसाती मौसम में जो यहाँ पर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उससे जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सबसे कठिन होता है और उसमें जो इस मतदान को के दायित्वों को निभाने की जो ड्यूटी जिम्मेदारी होती है वो सबसे बड़ी कार्मिकों की जिम्मेदारी है। जरा सी भी चूक से क्या जवाबदेही होगी उसको सब बखूबी समझते हैं। ये पहली बार हुआ कि यहाँ पर आपदा से लड़ें या चुनाव लड़ें, ये इस माहौल के बीच, इस बीच जो माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से जो भी आदेश हुए हैं, पहले स्टे लगा, फिर चुनाव आयोग की जो अधिसूचना थी वो वापस ली गई, जिस का फिर अंदर बाहर जो कुछ भी हुआ, और इस चुनाव आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया के बीच जो उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है उसको लेकर जो उहापोह और बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं इस राज्य के भीतर, वो एक बहुत चिंता का विषय है। इन सब विषयों पर हम नज़र रखे हुए हैं। और इस बीच हमें ये फक्र होता है कि हमारे पास जो इस राज्य में, मैं अपनी बात बताऊँ, हम 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर चौराहा कांड में मैंने भी मौत से रूबरू हुआ हूँ, और तब से लगातार पूरे हम आज तक सहज नहीं हो पाए हैं। रामपुर चौराहा कांड का जो बर्बरतापूर्ण कांड से जो हम रूबरू हुए, जिससे मौत से रूबरू हुए, तब से आज तक हम सहज नहीं हो पाए हैं। कभी कुछ सवाल आए, कभी कुछ सवाल आए इस राज्य के भीतर। सेवा विस्तार को देख लीजिए, सेवा विस्तार का इशू ऐसा है, हमने आरटीआई के जरिए लिए, अभी जो 3 विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार मिला, और आरटीआई के जरिए जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आए हैं उसमें साफ कहता है कि वो सेवा विस्तार नहीं मिल सकता है नियमानुसार। लेकिन नियमों के अनदेखी करते हुए फिर भी सेवा विस्तार दिए गए। कौन जवाब दे है? सबसे बड़ी बात है। तो जो विशेषाधिकार है सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास सेवा विस्तार दिए जाने का, उसके वो नियम तो खत्म हो चुके थे जिन नियमों के तहत उन्हें सेवा विस्तार दिए जाने का विशेषाधिकार था। तो उसके बावजूद भी सेवा विस्तार हुए। हमने उसको पूरा इस पर अपना पहल की, अपनी आवाज़ को बुलंद की। हमको तो सम्मानित साथियों ये कहते हुए भी फख्र हो रहा है कि सेवा विस्तार के इशू को लेकर जो ज्वलंत संवैधानिक सवाल हमने उठाए, उसको बाद सरकार बैकफुट पर आई, और आज कम से कम ये स्थिति है कि सेवा विस्तार पर एक विराम लगा है। लेकिन इसी प्रकार के जो अन्य तमाम ज्वलंत इशू हैं, जो एक कोर्ट ने निर्णय लिया था, जो अभी हमारे मुख्य अतिथि जोशी साहब ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के, हरीश रावत सरकार के टाइम में जब पीआईएल दाखिल हुई हड़तालों, कार्मिकों की हड़तालों को लेकर, तो उस समय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ये संवाद शून्यता समाप्त करने के लिए यहाँ पर एक शिकायत प्रकोष्ठ बनना चाहिए हर विभाग स्तर पर। लेकिन वो शिकायत प्रकोष्ठ आज तक किसी भी विभाग में नहीं बना है। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि
और कार्मिक संगठन ने लड़ाई तो सब लड़ी, आवाज़ तो सब उठे। हमारा अपना मानना है जब अगर ये शिकायत प्रकोष्ठ बन जाता तो समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। खैर, मुझे इस बात को लेकर हमें बहुत ही कार्मिक एकता मंच के पृष्ठभूमि में मैं पुनः बताना चाहूँगा कि आदरणीय सुमन सिंह वालिया जी जैसे प्रबुद्ध जन हमारे बीच में हैं इस एकता मंच के संरक्षक के तौर पर, और हमें ओवर कॉन्फिडेंस है अपनी से भी। इस राज्य में हमने भी पूरे बहुत ब्यूरोक्रेट्स देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन हमें सुमन सिंह वालिया जी की जो प्रशासनिक इस्टेब्लिशमेंट में जो उनकी पकड़ है, जो उनका प्रेजेंटेशन है, उसको देखकर हमें गर्व होता है। और हमें जब भी ऐसे टिपिकल मामले आते हैं, क्रिटिकल मामले आते हैं, हमें ये विश्वास होता है कि वालिया साहब उसमें निश्चित रूप से एक सही मार्गदर्शन देंगे। आज भी वालिया साहब जैसे जो इस राज्य में की दशा और दिशा है, जिसकी जैसी मनाई मूल यहाँ पर डोमिसाइल वाली बात है, उसको लेकर जो भी बात आई हैं बैकग्राउंड में, क्योंकि ये होता है कि आज कोई बात आती है, जैसे व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप की रील जैसी चलती है, फिर आदमी सब उसको डिलीट करता है। उसी प्रकार जो ज्वलंत इश्यू हैं उनको लेकर आदमी फिर भूल जाता है, और लेकिन हम उन बातों को आज तक भूले नहीं हैं। जो भी बातें, जो एक जवाबदेही से जुड़े जो भी सवाल हैं, उनको हम भूले नहीं हैं। और आगे भी हम यही चाहते हैं। नेथानी जी, आप एक राज्य आंदोलनकारी हैं, आपको भी हमने देखा है, आपकी जो डायनेमिक है आपका, उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि आज की डेट में जो ये अब शहीदों की वर्षी के सवाल हैं, नैनीताल में अगस्त में एक प्रताप सिंह जी थे, उनकी शहादत हुई थी सबसे पहले। उसके बाद 1 सितंबर को खटीमा कांड हुआ था, 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था, और वहाँ पर 2 अक्टूबर को रामपुर चौराहा कांड हुआ था। और क्योंकि हम जवाबदेही के सवाल को लेकर एकता की मुहिम कार्मिक एकता मंच ने छेड़ी है। हर रविवार को एक वेबिनार का आयोजन किया जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसी जन जागरण के तहत हम चाहते हैं कि जो 1 सितंबर को मसूरी कांड हो, खटीमा कांड हो, 2 सितंबर को मसूरी कांड हो, 2 अक्टूबर को जो रामपुर चौराहा कांड हैं, उन पर कार्मिक एकता मंच इन तिथियों में शहीदों को शहादत को नमन करते हुए एक विचार गोष्ठी और एकता यात्रा और वहाँ पर का आयोजन करेगा। इसको लेकर हम ये भी बताना चाहते हैं कि जैसा कि अभी नेथानी जी ने कहा कि राज्य प्राप्ति के आंदोलन की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कार्मिकों की जो भूमिका थी, अगर उस राज्य प्राप्ति के आंदोलन में कार्मिकों के द्वारा बगावत नहीं की होती तो वो आंदोलन तितर बितर हो गया होता। 2 अक्टूबर को रामपुर चौराहा कांड के बाद सब बिखराव जैसा आ गया था। लेकिन ये कार्मिकों का ही एक अनुशासनबद्ध और एकता का मिसाल थी कि हर ब्लॉक स्तर से लेकर जनपद मुख्यालयों तक पर जिस ढंग से पूरा कार्मिक समुदाय एकजुट होकर, कतारबद्ध होकर, अनुशासनबद्ध होकर इस राज्य प्राप्ति के आंदोलन के लॉ को जलाते रहा और ये रैलियाँ निकाली, जुलूस निकाले, उसको जो एक निरंतरता रही, उसी का प्रभाव था कि ये एक राज्य प्राप्ति हम राज्य हासिल हुआ। तो आज जब राज्य का गठन हो गया है तो हमें जो जनहित से जुड़े मामले हैं, राज्य हित से जुड़े मामले हैं, उनको लेकर अगर हम आवाज़ उठाते हैं कार्मिक, तो उससे आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा जाता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अपनी बात बताओ। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बहुत टूक शब्दों में आज की इस वेबिनार के जरिए कहना चाहते हैं कि जहाँ पर भी राज्य हित से जुड़े मामले हैं, कर्मचारी शिक्षकों के हित से जो भी जो सवाल हैं, उनको उनके प्रति हम जवाबदेही के लिए मुखर हैं और कोई भी इसमें हम हिला हवाली या ये उपेक्षापूर्ण नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे ये हमारा इसमें जारी रहेगा, ये मुहिम विचार मंथन जारी रहेगा। जो भी आज महत्वपूर्ण विचार आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे गोल्डन कार्ड के इशू पर
नागेश जोशी जी ने अपनी पूरी जो भी उनके स्तर से जो भी सचिवालय संघ की ओर से जो भी सभी का संगठनों का कोऑर्डिनेशन बनाते हुए जो भी प्रयास किए गए हैं उनको यहाँ पर रखा। और वालिया साहब ने पेंशनर्स के हितों के बारे में जो भी उनके द्वारा पैरवी की गई है शासन स्तर पर, उनको यहाँ पर विस्तार से संज्ञान में लाए। हमने उसको सब पूरे कार्मिक शिक्षक समुदाय के बीच में उनके द्वारा जो बात बताई गई है उनको पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा, इसके बाद हम थोड़ा सा अपनी परीक्षा बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये तो एक औपचारिक संबोधन हो जाता है कि आप अपने विचार रखिए, आप अपने विचार रखिए। इसके बाद हम थोड़ा सा अपनी परीक्षाओं को आदरणीय जोशी साहब और वालिया साहब के सामने रखना चाहेंगे। कुछ बिंदु हैं जिन बातों को लेकर आगे आप पर मार्गदर्शन चाहेंगे, जो कार्मिक शिक्षकों की सेवा संबंधी मामले हैं, इस्टेब्लिशमेंट के प्रशासनिक स्तर से जिन पर हमको कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं को आपके सामने रखेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि उनके बारे में आप हमें मार्गदर्शन देंगे। इसी बात के साथ में अपनी बात को विराम देते हुए अभी एक थोड़ा सा प्रेक्षा सूक्ष्म तौर पर अपनी बातों को हम आपके सामने रखेंगे और आपसे चाहेंगे कि उन पर आपका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। इसी के साथ आज की इस वेबिनार में प्रतिभाग करने के लिए सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं सर्वप्रथम